जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक के 225 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो कथा चल रही थी उस कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो अयोध्या कांड की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लीजिए। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। भरत प्रेम तहि समय जसे तस कही सकई न शेषु कबहि अगमिज में ब्रह्म सुखो अहिम में मलने जने सो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते कभी के लिए, जो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के जल थलु देख बसे निस बीते किन्ह गबन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। ओहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपने अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग तापितन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही आगे रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे भी श्री रामचंद्र जी को सुनने लगे। मानो समाज सहित भरत जी जहां आए हैं प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आने अनुहारी सुन सिए सपन भरे जल लोचन गए सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन को चाहे सुना यही कोई अस कही बंधु समेत नहाने पूज पुरारे साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा कहीं ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किए और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे उतर दिश देखते भये नति धूर खग मृग भूर भागे बिकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोक कारण काहे चित्त सचिकित रहे
सभी समाचार की रात लो कहे आए तहें अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चिंता में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। रामा सुनते सुमंगल बैन, मन प्रमोद तने पुलके भरे। रमा शरद सरोरोहिणे ने, तुलसी भरे स्नेह जले। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुर सोचे बस भेसिए रबनु, कारण कबन भरते आगे वनु। एक आई असी कहाँ बहोरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुन राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंध सकोचू। भरत सुभाव सुमझि मन माही, प्रभु चिते तिथि पावती नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने, भरत काहे महु साधु सयाने। लखन लखियो प्रभु हृदय खंभारू, कहत समय समय नीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। है स्वामी, आपके बिना ही पूछे हैं कहा कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं कि मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ हृदय सुटी सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत पीति तिजिए, जाने आपो समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।